हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्क यू एजुकेशन क्लासेस। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। आज बेसिक पहले 3 आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा, उसका डेरिवेशन, वो कहाँ से आते हैं, उसका यूज कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे एडवांस आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, तो पहले देखिए, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का खेल होता है। मेरी बात समझ रहे? ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, जिसमें हम इसको P बोलते हैं, इसको हम B बोलते हैं और इसको हम H बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? आप बोलेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ अगर h स्क्वायर और h स्क्वायर डिवाइड कर दूंगा, दोनों तरफ मैं h स्क्वायर डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया, देखिए, p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये h स्क्वायर कट हो जाएगा, p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताइए, मैं p स्क्वायर बाय h स्क्वायर को p बाय h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, और b स्क्वायर बाय h स्क्वायर को b बाय h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, दैट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब मुझे बताइए p बाय h होता क्या है? अगर ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं तो p बाय h क्या होता है? आप बोलेंगे साइन थीटा। ठीक है, का स्क्वायर प्लस b बाय h क्या होता है? आप बोलेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमको एक आइडेंटिटी मिल गया, क्या ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपका पहला आइडेंटिटी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो देखिए, यहां पर मैं पहले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर था, उसमें मैं एच स्क्वायर और एच स्क्वायर डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, डिवाइडिंग एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, उसके बाद जो है, इसका नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, जैसे कि हम वही फिर से लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब मैं पहले जैसे एच स्क्वायर डिवाइड किया, मैं अभी क्या करता हूं, दोनों ही तरफ पी स्क्वायर और पी स्क्वायर को एक बार डिवाइड करता हूं। एक बार एच स्क्वायर करेंगे, फिर पी स्क्वायर कर रहे हैं, फिर बी स्क्वायर भी करेंगे, देखेंगे क्या क्या होता है। तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ये वाला कट हो जाएगा, ये वाला 1 बन जाएगा, 1 प्लस बी बाय पी का होल स्क्वायर ये बनेगा, और ये एच बाय पी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए 1 प्लस बी बाय पी, हम अब मुझे पहले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। बी बाय पी क्या होता है? आप बोलेंगे कॉट स्क्वायर कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है, और फिर मैं पूछूंगा एच बाय पी क्या होता है? आप बोलेंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो ये हमको आपका हमारा दूसरा आइडेंटिटी मिल गया, क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, एक बार एच स्क्वायर डिवाइड किए हैं, एक बार पी स्क्वायर डिवाइड कर लिए, अब हम बी स्क्वायर डिवाइड करके देखेंगे, जैसे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर था। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बाय बी स्क्वायर करेंगे, यहां भी बाय बी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, p बाय b का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, कट हो जाएगा, बचेगा 1, और ये वाला h बाय b का होल स्क्वायर। तो मुझे बताइए p बाय b क्या होता है? आप बोलेंगे p बाय b tan थीटा होता है, tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू h बाय b क्या होता है, sec थीटा का स्क्वायर। तो ये हमको दूसरा आइडेंटिटी मिल गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर
थीटा। ठीक है, ये होता है आपका तीसरा। तो ये सब करने के बाद हमको तीन आइडेंटिटी बेसिकली मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला गया तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब इसमें अगर मैं अलजेब्रा पुट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर पुट कर लिया तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये भी एक फॉर्मूला मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे करके हम इसी में से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा का पूछूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं खाली कॉस थीटा पूछूंगा तो आप बोलेंगे रूट ले लेंगे, इस तरफ अगर रूट लिए हैं तो उस तरफ भी रूट ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फॉर्मूला से हम इतने सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, ये मिला है। मैं इसको और भी बोल सकता हूं, कैसे ना, आप बोलेंगे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ये भी इसका एक हो गया। क्या किए, बस हम 1 को उस तरफ ले गए तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार और एक फॉर्मूला जो आपका मिला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये था आपका बेसिक। अब देखिए मेरा तरीका, मैं ये सब करने का एक अलग ही अप्रोच रखता हूं। क्या है, थोड़ा सा समझने का बस कोशिश कीजिए। अब देखिए मेरा तरीका कैसे होगा। ये आपका एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है कि नहीं? तो अगर हम इसको नेमिंग कर लेंगे ए, बी और सी बोल करके, तो मुझे बताइए यहाँ पर साइन थीटा ये वाला एंगल हम थीटा लिए हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, आप बोलेंगे ए बी बाय ए सी। ठीक है, अब ये जो साइन थीटा है, क्या इसके नीचे 1 नहीं है? हम साइन थीटा में 1 जो है, खाली साइन थीटा वही होता है ना। तो मैं इसको अगर कंपेयर करूंगा तो ए बी के जगह पर साइन थीटा लिख सकता हूं और ए सी के जगह पर 1 लिख सकता हूं। ए बी के जगह पर साइन थीटा, ए सी के जगह पर 1। तो अब अगर ये 1 है, ये साइन थीटा है, हम यहां पर अगर पाइथागोरस लगाएंगे, ये क्या बनेगा, आप बोलेंगे बी सी इक्वल्स टू 1 इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट बनेगा या नहीं? ठीक है, अब इसमें से मैं देखिए बहुत सारा डिराइव करूंगा। अब मैं आपको पूछूंगा कॉस थीटा क्या होगा, आप बोलेंगे ना बी सी बाय ए सी। अब बी सी क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट बाय ए सी क्या है 1। तो यहां से कॉस थीटा आपको क्या मिल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। क्या मैं यहां पर वो वाला फॉर्मूला डिराइव किया? क्या मुझे यहां पर फॉर्मूला पता था? नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे बस ये पता था साइन थीटा क्या होता वो पता था, उसमें से मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला लिया। ये आपका काम कहां पर आता है, जैसे कि मैं अभी आपको साइन थीटा का दिया था, आपको कन्वर्ट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ये कॉस में कन्वर्ट किया, मैं आपको बोलूंगा टेन थीटा क्या होगा, आप बोलेंगे ऑपोजिट बाय, तो यहां पर बन जाएगा साइन थीटा बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका जो क्या है, ये आपका क्या है, टेन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, तो ये ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज करके मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, और एक एग्जांपल के साथ देख लीजिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन ये आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कन्वर्ट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ कॉस फंक्शन। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, एक बार समझ लीजिए इसको। मुझे क्या पता है ना, कॉस थीटा जो होता है, अभी मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लूंगा पहले, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैं इसको रेड पेन से करता हूं। ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पर ये ए, ये बी, ये सी है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी सी बाय ए सी होता है कि नहीं। अब मैं ये कॉस थीटा को कॉस थीटा बाय 1 भी तो लिख सकता हूं। तो बी सी का वैल्यू यहाँ पर कॉस थीटा, ए सी का 1 हो जाएगा। तो बी सी की जगह पर मैं यहाँ पर कॉस थीटा लिखूंगा और यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। तो ये वाला साइड कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता होना चाहिए। क्या ना, आप बोलेंगे कि पहले मैं साइन को कन्वर्ट करना चाहता हूं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा ना, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 1। इसका मतलब रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी प्रकार आप टेन को कन्वर्ट करना चाहते हैं। टेन थीटा क्या होगा ना, क्या होता है, ऑपोजिट बाय बेस, मतलब रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। सेम टू सेम आप बोलेंगे कि सेक थीटा मुझे चाहिए। सेक थीटा का क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा होता है, बस ये तो हमको पहले से पता है। अब बोलेंगे कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होगा। अब मैं बोलूंगा कि हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट, h बाय p होता है ना। तो h यहाँ पर क्या है, 1 है। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाला अप्रोच, ये वाला तरीका, ये सब जो कॉन्सेप्ट में बताया, ये आप यूज करके बहुत इजीली ये सबको कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, आप खुद भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।